सागर में खड़ी नमाज मेरी किबला काबा शब रात मेरी जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ तुम्हें ज्यादा पता है, तुम्हारा शौहर है वो। आपका शौहर तो है ना। तुम्हारी एक गवाही से वो आदमी सड़क पे आ जाएगा। मेरी एक छोटी गवाही से वो सड़क पे नहीं बाजार में होगा, वो भी अकेला नहीं, अपनी बच्चियों के साथ। किसे फोन कर रहे थे? तो वही फोन कर रहा था, क्या था कि तुम वापस आ गई हो। हसन, झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो झूठी सही, कभी हमारा झूठ भी सुन लिया करो। आप उनसे बेवफाई कर लें, लेकिन वो ना करें। ये तो इंसाफ ना होना चाहिए। खुले घर को कुंडी लगाए बगैर चली गई और हमसे पूछते हो कि पारो चोरी तो नहीं हुई। रिश्ता ही ऐसा है। उस्ताद की बेटी बुरी नजर नहीं डाल सकी। आपको शर्म नहीं आती? क्यों आधी रात को उठ उठ के मुझे आवाजें लगाते? जिस रिश्ते का ऐलान नहीं कर सकते उसे सिरहाने रख के कब तक सोते रहेंगे? आपकी बीवी को शक हो गया, वो इतनी भोली नहीं है। क्या शक हुआ उसे? यही कि आपका किसी और औरत या फिर। क्यों बात करती हो तुम मुझसे? तुम जानती हो कि मेरे बच्चों की माँ है। क्या हैसियत है तुम्हारी उसके सामने? और कल मैं मां बन गई तो मेरी क्या हैसियत होगी? एक और बेटी के बाप बन गए तो मुझे छोड़ोगे या उसे छोड़ोगे? सच बताओ, क्या कहा तुमने उससे? अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत कुछ कह सकती। अल्लाह के सामने रिश्ता बनाया, उसकी तरह मुंह उठा के किसी के साथ नहीं चली जाती। तुम्हारे कहने पे तुम्हें कबूल की। उसकी तरह जब दिल चाहा बीवी बन के वापस इस घर में नहीं आ गई। सवाल करना है तो उससे सवाल करो, मुझसे नहीं। मुकाबला करोगी? मुकाबला करेगी? हैसियत है इसलिए मुकाबला कर रही। आपने जो भी किताब पढ़ी, मैंने अपने अब्बा जी से अल्लाह की किताब पढ़ी। डरती नहीं हूं, लिहाज कर रही, जिसको आप लोग उर्दू में रवादारी कहते हैं। आइंदा ख्याल रखना। Listen, you just concentrate on your job, okay? यही मैं से कह रही हूँ, ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती। And besides, he'll be paid in dollars. Exactly. तो और क्या कर रहा हूँ मैं? पारो का ध्यान छोड़ दो और सिर्फ काम पर ध्यान दो। मेरी शादी से मेरी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन लो भाई, इन्होंने शादी करनी है, पारो वहां पे तैयार नहीं है। तुम्हें बताया तो है, एक दफा गए थे पाकिस्तान एसोसिएशन वाले घर, मुकर गई वो। हसन ने खुद बताया मुझे। नफरत है मुझे हसन से, और तुम्हें भी उससे कोई खास मोहब्बत नहीं है। आई नो दैट। मजबूरी है।
इतने मजबूर क्यों पालता है वो आदमी? और तुम भी मुंह उठा के उसके घर चली गई। बच्चे दे दो उसे। What? वैसे तुम गई क्यों? ऑडिट के लिए। मोहतरमा अपना हक हासिल करना चाहती है। वेक अप वुमन, वो बहुत ही शातिर आदमी है, वरना ऐसे ही कोई इतना बड़ा बिजनेस रन कर सकता है क्या? He's right. Hassan is shrewd. हाय हेलो। मीरा, आमिर, ये हमारे अब ब्यूरो की चीफ हैं। Hi. हेलो, प्लीज बैठे आप लोग। वैसे दुबई में रिसेशन बहुत बढ़ गया है, कैसा चल रहा है बिजनेस? रिसेशन और नो रिसेशन, अब आदमी खाना पीना तो नहीं छोड़ सकता। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। ओह हाँ, ही इज आमिर, पारो का फियांसे। मामा के फ्लैट में टेनेंट है, वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी। ही इज अ वेरी वेरी ब्राइट जर्नलिस्ट, लेकिन इस वक्त इनकी वजह शोहरत पारो है। आमिर, आपने अभी तक पुलिस नहीं भिजवाई? अभी तो निकाह का इरादा है। अच्छा, किससे? जाहिर है आपसे तो कर नहीं सकता। पारो को लेने आना है। अब तो फैमिली का भी काफी प्रेशर है। बिस्मिल्लाह, पहले पारो से तो पूछ लीजिए। पूछना क्या है, आखिर 5 साल से मंगनी है हमारी। तो फिर देर किस बात की है? डालें, पहले इनका निकाह हो जाए तो फिर बाद में ये पुलिस भिजवा देंगे। और वैसे भी पाकिस्तान एसोसिएशन के लोग आए थे, पारो ने जाने से इनकार कर दिया। For God's sake, ये तुम दोनों ने क्या बातें शुरू कर दी हैं? आमिर, he doesn't mean what he's saying. Please don't take it seriously, हाँ? नहीं, इनको प्लीज आज बात करने दो। थैंक यू। एक्चुअली उस वक्त बात कुछ और थी। तो अभी तक आप शक कर रहे हैं मुझ पर? वो क्या है ना कि मैं पारो की तरह आप पर अंधा यकीन नहीं कर सकता। जर्नलिस्ट है ना, जब तक बात ही खान नहीं निकालेंगे तो आपका काम कैसे चलेगा? कमाएंगे कैसे आप? वेल, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा एक मशवरा है, आप पारो से जरूर बात कर लीजिएगा। पारो से तो बात होती रहती है। Hassan, I think we must beg leave now, हाँ? चलो, let's go. Okay, guys, I'll see you soon, हाँ? Bye bye. Bye, Meera. I hate him. I abhor him completely. वैसे क्या ख्याल है आमिर, अच्छी स्टोरी बन सकती है। यू नो, he's been a mullah once, now he's clean shaved, millionaire भी है। You never know, might be, you know, funding mullahs back home. Let's find out. तो फिर ज़ारा हसन के साथ क्या कर रही है? सही वक्त का इंतजार। ज़ारा काम नहीं कर सकती और हसन के अलावा उसे कोई और अफोर्ड नहीं कर सकता। वो किसी फ्रूटफुल बिजनेस डील का इंतजार कर रही है और हम इस अगली सिचुएशन का हिस्सा हैं। और वो फैसला तुम्हारे हाथ में। वो तुमसे शादी करना चाहता है। जिसका नाम लेके फैसला किया था, मुझे उस पाक रब के नाम की परवाह है।
ना आपका ख्याल है ना आमिर का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पारो आपको घर बनाने के लिए चाहिए तो पारो कहीं नहीं जाएगी, वरना पारो कहीं नहीं जाएगी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिस हक से आप मुझे रोक रहे, मैं वो हक जताऊं तो गिला ना करना। जो कच्चे घड़ सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ। चलो जी खाना शुरू करो। हसन भी पहुंच रहे, मेरी अभी फोन पे बात हुई। हेलो। हे क्या बात है भाई, आज बड़ा काम हो रहा है। वो एक्चुअली पारो आंटी के हाथ पे स्प्रेन आ गया है। कैसे भाई? वो मेरे साथ शॉपिंग पे गई थी ना। वो उन्होंने कोई भारी चीज उठा ली थी। ओके। तो खाना ऑर्डर किया है क्या? हाँ खाना ऑर्डर किया। लो। बस थोड़ा सा। डैड आप उल्टे हाथ से खाना खाते हैं? नहीं वो मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा हेलो। हेलो हाँ अमर पुत्र बोल, क्या हाल है तेरा? ताई, आपकी बेटी मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। जिद का तो तुझे पता ही है, मौलवी ले जा और निकाह कर ले, फिर देखना जो तेरे अलावा किसी और को पूछे हसन को बता दी। वो कौन है? खालू है हमारा। अरे ना पुत्र, उसे झगड़ना मत, उसने तेरे ताया जी के लिए ना बहुत कुछ किया है, यूं समझो आंखों की सुइयां रह गई है बस। उसकी बीवी का ना मिजाज अच्छा नहीं है, इसीलिए वो बदमिजाज हो गए। बीवी अच्छी है, वो खुद बुरा आदमी है। खैर छोड़ो ताई, मुझे बताओ ना कि पारो मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रही? हाय हाय कर लेगी बात, सारी बातें इकट्ठी कर ली, सारे शिकवे शिकायतें। अच्छा चल अल्लाह बेली, अल्लाह के हवाले। मस्ट बी इंटरेस्टिंग है ना? मामा कल मेरा कल्चर डे और मुझे पाकिस्तानी ड्रेस चाहिए। हसन मैं क्या करूं भाई, मुझे स्टिचिंग नहीं आती है। ऐसा करो बेटा कि तुम अम्मा के कोई कपड़े ले लो और उसको काट के छोटा कर लो। हाँ उनके तो वैसे भी कपड़े छोटे ही होते हैं। बड़ी बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। ओके हाँ पारो को कहो ना, या तो पारो के कपड़े पहन लो या वो तुम्हें मेरे छोटे कर देगी। Yeah, I guess you're right. है ना? Yeah, thanks. गॉड पारो आंटी, पारो आंटी। चलो जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलूँ, हर वक्त मामा मामा करती है। पारो आंटी प्लीज मेरे लिए शलवार कमीज बना दे, कल कल्चरल डे है। क्यों, तुम्हारी मामा सो रही है? वो उनको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन आप तो अपने कपड़े भी खुद ही सीती हैं। मेरा तेरा क्या मुकाबला, मुझे तो हुक्म है कि हर वक्त सच बन के रहो। किसका हुक्म? मेरे रब ने। तो आपके रब ने ये हुक्म नहीं दिया कि इन बच्चों को भी अपना समझे? सदके जामा, तुम लोग भी तो मेरी ही बच्चियां हो ना। अच्छा चलो जाओ, मुझे डिजाइन बना के दो, मैं तुम्हें यूं कपड़े बना के देती हूँ 1 घंटे में। I want a pink dress. हाय मेरी बच्ची, मैं कुर्बान। चलो अभी बनाते हैं। चले। अब चले भी किधर जी? चांद के पार? चांद पर चांद तो मिल जाता है,
चांदनी नहीं मिलती। चक्कर क्या है, जब ज़ारा नहीं थी तो तुम मुझसे रूठी रहती थी, अब क्या हो गया? मुकाबला, ये औरत होती ही बहुत फजूल चीज है। इसका कोई दीन ईमान नहीं होता जी। उधर देखिए जी। इधर देखो, मेरी चीज है, जैसे देखूं जहां देखूं, मेरी मर्जी है। अपनी चीज का नशा ही कुछ और होता है। नशे में चूर बंदे को पता ही नहीं चलता कि वो कब डूबा कब निकला। मेरा कोई एतबार ना करना जी, पंच बजते ही दिल धड़ धड़ करने लगता है। आप आ जाओगे, कलेजा हलक में आ जाता है। और ज़ारा के साथ देख लूं तो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये जो प्यार होता है ना जी, बड़ी बेएतबारी शय है। इसको नहीं होना चाहिए था, अब हो गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये जो रातों में उठ उठ के आवाजें लगाते हो ना, पारो पारो, एक दफा अगर पारो ने लगा दी तो कयामत आ जाएगी। अपना के मुकरना आपको आता है, मुझे नहीं। मुझे और ना आजमा, मुझे जाने दो। और मुझे छोड़कर मत जाना, खुदा की कसम मैं मर जाऊंगा। जो करे बस पारो करे, आप कुछ ना करना। यार आई डोंट नो, मैं जब से वापस आई हूँ ही इज एक्टिंग रियली वियर्ड। अब आता है तो पूछती हूँ कि इस लड़की को और बच्चों को छोड़ के कहाँ चला गया। या आई विल, ओके। It was awesome. I won the prize. And you know what? Paro auntie even sang a song. What was that? Allah ke waliyan something, right? Oops, she's angry. Mama, if you wanted to come, आप बता देती. तुम लोग कमरे में जाओ। ओके बेटा, तुम अंदर जाओ। एक सेकेंड हसन, आई नीड टू टॉक टू यू। जी बोलिए। किधर थे तुम? मैं बताना मुनासिब नहीं समझूंगा। बताना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कब तक रहोगी मेरी बीवी? जब तक हमारे डिवोर्स पेपर फाइल नहीं हो जाते। Where were you? कहीं भी नहीं था। कहाँ और किसके साथ? किसी के साथ भी नहीं, अकेला था। मुझे सारा ने अभी फोन पे बताया कि तुम बीच पे एक लड़की के साथ थे। जब सारा ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? देखो हसन, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस एटीट्यूड। यू हैव टू टेल मी। It's your choice. व्हाट डू यू मीन? हाँ, रातों को उठ उठ के ये फोन करना, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करना। जो सच है वो बता दो ना। झूठ की पहचान अक्सर झूठे को ही होती है। बेवफाई करती हो तो बेवफाई सहना भी सीखो। दर्द होगा और फिर आदी हो जाओगी। और आज के बाद जब तक तुम्हारे पास सबूत ना हो, मुझसे कोई सवाल ना करना। फजूल बातें मत करो मुझसे। मैंने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की है, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही हूँ। अब ये लेक्चर्स बंद करो और बताओ किसके साथ थे? वो जी मेरे साथ थे। तो क्या कर रहे थे तुम वहां? मैं तो समंदर देख रही थी जी। और ये? इनका नहीं पता। आप किसको देख रहे थे? सारा तो कह रही थी ये किसी लड़की के साथ थे। मैं भी तो लड़की हूँ जी। वो ठीक है, तुम जाओ। जी अच्छा।
सॉरी। हेलो, इमिग्रेशन ऑफिस, रेजिडेंस वीजा के लिए अप्लाई करना। हाँ हाँ, पूछ लिया इससे। हम कहाँ जा रहे हैं जी? इमिग्रेशन के लिए, ताकि तुम हमेशा के लिए यहाँ रह सको। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक और जगह दिखानी है। चलो। खुदा बाकी है, वो बाकी रहेगा। वही साकी है, वही साकी रहेगा। देखें जी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और अपने हाथों अपनी पारों को रुखसत करेंगे आप। सुगरा, आप लोग ये क्यों नहीं समझते? जिस काम में रुकावटें आने लगे उसे तर्क कर दो या फिर मुअत्तल। निकाह का वक्त तो टल गया, अब इंतजार कर लो। मैं तो इतना समझाऊं कि जिस काम में रब की रजा ना हो उस पे इसरार नहीं करना चाहिए। ना आप ही बताएं, पानी के कभी दो टुकड़े कर सकते हैं आप? आमिर और पारो एक हैं एक, हम तो बस मिलाप की सबील हैं। सुगरा, पारो के दिल में क्या है पूछा तुम? उसकी जरा सी तो अक्ल है, क्यों बोझ डालना है उस पर? बहुत अकल है मेरी बेटी के पास, बहुत अकल है, बस इजहार नहीं करती। उसकी टूटी फूटी बोली पे न जा सुगरा, बहुत अकल है उसके पास। अल्लाह मदद फरमा मेरे माँ। साहब तेरे मदद फरमा। नाम पे जिसका लिखा हेलो। हाँ हाँ, मुझे क्यों एतराज होगा? उसे मिटाए खुद मिट जाऊं। नहीं, कोई एतराज ऐसा नहीं। हो जाऊं। पारो, पारो, अगले हफ्ते आमिर बारात लेकर आना चाहता है। अपनी माँ से कह दो तुम्हें पसंद नहीं है। कैसे कह दूं? पसंद तो है वो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने शौहर के होते हुए दूसरे मर्द को पसंद करती हो? गला दबा दूंगा मैं तुम्हारा, अगर मेरे अलावा किसी और को भी तुमने देखा। आप मुझे छोड़ दे, आपके बीवी बच्चे आ गए, आपको मेरी क्या जरूरत है? जरूरत तभी तो बंधन में बांध के रखा हुआ है मैंने तुम्हें। बंधन? जूता, गाली, धमकियां, इसे बांधना कहते हैं।
तुमसे कभी किसी ने वफा नहीं की ना हसन मिर्जा, इसलिए तुम वफा का मतलब नहीं जानते। वैसे भी जिस शख्स को दोस्त और दुश्मन का पता ना चलता, उससे वफा करने का कोई फायदा नहीं होता। कौन है मेरा दुश्मन यहाँ? पहले भी तुम ये कह चुकी हो मुझे। आपकी बच्चियां तो आपके दुश्मन नहीं बन सकती, और मुझे तो आप कुचल चुके हो। ज़ारा, आपके बच्चों की माँ। छोड़ दूंगा उसे मैं। आप मुझे छोड़ दो। ये जो हथकड़ियां मेरे हाथों में बांधती है, इसको खोल दो। मैं बंधे हुए हाथों से तुम्हारे लिए दुआ भी नहीं मांग सकती। मुझे छोड़ दो। शादी की है मैंने तुमसे, लेकिन प्यार तो नहीं किया ना। तुम मेरे पास आते इसलिए हो कि सारा तक पहुंच सको। मैं तुम्हारी बीवी नहीं, सीढ़ी हूं तुम्हारे लिए। प्यार नहीं करता तो यूं भाग भाग के तुम्हारे पास आता। अब्बा जी कहते थे कि प्यार की एक उम्र होती है और एक एतबार की। जिन बेटियों के बाप बेएतबार हो, उनके घर नहीं बसते। मेरी वजह से तुम्हारी बेटियां तुमसे अलग हो जाए, क्या ये सह सकोगे? इस रिश्ते का क्या फायदा जिसे गुनाह समझ के निभा रहे हो हसन मिर्जा? क्या करूं मैं पारो? तुम्हें छोड़ना मेरे इख्तियार में नहीं है, और तुम्हें अपनाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। खिलाती होगी ना तुम्हें मुझसे? तुमसे घिन खाऊंगी तो अपने रब को क्या जवाब दूंगी? जोर जबरदस्ती से ही से अल्लाह के नाम से रिश्ता जोड़ा है तुमसे। हसन मिर्जा, तुम्हारी बेटियों से बढ़ के कुछ नहीं इस दुनिया में। कहीं वो भी पारो ना बन जाए। फोन क्यों बंद किया हुआ था तुमने? इमिग्रेशन के अंदर फोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। 4 घंटे के लिए? फोन ऑन करना भूल गया था और परसों फिर दोबारा करना है। मैं सोच रही थी हसन कि एक दफ़ा अगर पारो का पासपोर्ट सबमिट हो गया तो वो पूरे 1 साल के लिए पाकिस्तान नहीं जा सकती। क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम्हारे मूड का तो नहीं पता होता ना। कभी भी तुम कह सकती हो कि घर से निकल जाओ। बच्चों का क्या होगा? So you don't trust me? क्या खेल खेल रही हो तुम? तुमने पेपर्स वापस लिए? ये हम दोनों की जिंदगी कब तक जिक्सो पजल बनी रहेगी, और ये हमारे बच्चे कब तक पीसेस जोड़ते रहेंगे? तुम्हें पता है, अगर बच्चियों के सर पे बाप का साया ना हो तो घर राहदारी बने रहते हैं। खैर, तुम तो खुद ऐसे घर से आई हो। हेलो आमिर, कितनी बार कहा है मुझे फोन ना किया कर। सुनो तो मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कह दिया ना, मुझे शादी नहीं करनी फिलहाल, बस। ठीक है, तो फिर उठा कर ले जाओ।
हेलो हेलो अम्मा, सलाम। अम्मा, आमिर को समझा दो कि मुझे फोन ना क्या करे। क्यों तंग करता है वो मुझे? उससे बता दे मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी बस। हर कोई मुझसे ही क्यों जबरदस्ती करता है? मुझे नहीं बात करनी। हेलो, केड़ी पुत्र माँ, मेरा दिमाग खराब ना कर। आज तक जो तूने कहा मैं करती रही, अब इतना जुल्म ना कर मुझ पे। हसन ने मुझसे शादी कर ली जोर जबरदस्ती मारपीट करके। अब मैं किस मुंह से किसी और की बीवी बन जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। वो मुझे सिर्फ मारता, मुझे इस्तेमाल करता, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करता। अब तू ही बता कि आमिर को छोड़ना आसान था? कैसे छोड़ा मैंने आमिर को? माँ तू ही हसन को बोल मुझे छोड़ दे। मुझे हसन से प्यार नहीं, मैं आमिर से प्यार कर दिया। कुछ समझ में नहीं आता, मैं तंग गई हूँ। जो कच्चे घड़े सवार हुआ। हेलो हेलो अम्मा। बस उसका बेड़ा पार हुआ। जो कच्चे घड़े सवार हुआ, बस उसका बेड़ा पार हुआ। वो भाभी जी बाहर गई हुई हैं। एक और मारूंगे काफी है। लेकिन क्यों मार रहे हो मुझे? किससे बात कर रही थी तुम? किससे बात कर रही थी तुम? अपनी माँ से। तो क्या मैं अपनी माँ से बात भी नहीं कर सकती? वो तुम्हारी माँ नहीं थी, मेरी माँ थी। सब बता दिया तुमने मेरी माँ को। तुम्हें ज़बान काट दूंगा, टुकड़े कर दूंगा उसके। आमिर से निकाह करना चाहती है तू? माँ से कह रही थी कि हसन से कहो कि मुझे छोड़ दे। गैरत बेहया, एक शौहर के होते हुए दूसरे शौहर का ख्वाब देखती है। गैरत! शुक्र करो कि किसी और से कुछ नहीं कहा, वरना यही घर तुम्हारी कब्र बन जाता। धमकी देती है मुझे? तूने एक लफ्ज और कहा ना, तेरा पूरा खानदान दाने दाने के लिए तरसेगा। ये जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, कल कोई तुम्हारी बेटियों के साथ करेगा तो फिर मैं तुमसे पूछूंगी। जिंदा हूं मैं, लेकिन मरोगे भी तो। जब मरोगे तो तुम होगे और मेरा रब होगा। मेरा रब हिसाब बराबर करने वाला है। याद रखो हसन मिर्जा, तुम अपनी आस्तीन में सांप पाल रहे हो। ये तो बेवकूफ पारो मिल गई तुम्हें, जो तुम्हें मोहब्बत करने लगी थी, वरना तुम तो वफा के लायक भी नहीं थे। जी भाभी खैरियत? वो बताना था कि आमिर ना इस जुमे को निकाह के लिए आ रहा है। तू ना आमिर और पारो का निकाह करा देना। उसके अब्बा की भी यही दरख्वास्त है। मेरे निकाह का सुनते ही कोई नया ड्रामा करे तुम्हारा हस्बैंड? अब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो निकाह का सुनते ही भागी है। वो तुम्हें इंटरेस्टेड ही नहीं है। सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी। सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा